वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम नए साल के ऊपर बात करेंगे 2023, और आज जिस जोड़ी की बात करेंगे वो है बुर्ज जोजा यानी कि जमनाय। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि जमनाय वालों के लिए, बुर्ज जोजा वालों के लिए 2023 कैसा रहेगा, जिसका डिजिट बनता है 7, और 7 नंबर आपके जायचे में आता है 5th हाउस, यानी कि औलाद का, लव अफेयर का, ओहदे का, एजुकेशंस का और आपके माइंड का। 5th हाउस भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा आपका, क्योंकि 2023 में जो डिजिट बनता है वो 7 बनता है। अब बात करते हैं जमनाय वालों के लिए। कैरियर से शुरू करते हैं कि कैरियर कैसा रहेगा। साल के शुरू में ही बात करें तो मरकरी कैप्रिकॉर्न में रहेगा 27 फरवरी तक, और ये कंबस्ट भी होगा, रेट्रोगेशन में भी होगा। यानी इस साल को समझने के लिए पहले आपको थोड़ा सा जनवरी से लेकर अप्रैल तक चीज़ों को समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर अंदाज में आप ये साल को समझ पाएंगे। क्योंकि मरकरी जो है वो 27 फरवरी तक जो है वो कैप्रिकॉर्न में रहेगा, और कंबस्ट जो है, ये जो कंबस्ट है 14 दिनों के लिए हो रहा है, 14 जनवरी तक, और रेट्रोगेशन इसकी जो है वो है अपना 18 जनवरी तक। यानी कि साल के शुरू महीने में थोड़ा सा आपका अपना प्लैनेट कंबस्ट भी है और 8वें घर में भी है, सैटर्न के साथ भी है। तो यहाँ सैटर्न जो कि आपके 8वें घर में है, जिनका मून साइन जमनाय था, उन्हें ढैये के असरात बहुत प्रॉपर जो है टेंशन डिप्रेशन में रहे, जिसकी अपने चार्ट में कंडीशन बहुत अच्छी हो और दिशा भी अच्छी चल रही तो उनको काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा तो मिला होगा। लेकिन मून से 8वें घर में सैटर्न जो है वो आपको काफ़ी हद तक डिस्टर्ब करता है। तो साल के शुरू में सबसे बड़ी खुशखबरी तो यही है कि सैटर्न आपके 8वें घर से निकलकर 9th हाउस में जा रहा है, यानी कि 9th का मालिक 9th में आ रहा है, 8th हाउस को वो छोड़ देगा। यानी जिनका मून जोजा है उनके लिए काफ़ी बड़ी राहत वाली बात देखने को मिल रही है। और 10वें का मालिक 10वें में ही है, ये वेरी गुड साइन। यानी कैरियर से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर जो है वो होती आ रही हैं। और ये शुरू में कह लें कि जब तक मार्च रहेगा, क्योंकि 16 मार्च को से लेकर 31 मार्च तक ये नीच का भी होगा, लेकिन जुपिटर के साथ नीच भंग राजयोग भी होगा, और आपके 10वें घर में, यानी बिजनेस के मालिक के साथ होगा, कैरियर के मालिक के साथ होगा। तो ये नीच भंग राजयोग भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स और फ़ायदा देता हुआ नजर आएगा। जो कैरियर से और बिजनेस से थोड़ा डिस्टर्ब थे, चाहे वो अपना कंसल्टेंसी का बिजनेस कर रहे थे या बिजनेस था या जॉब थी, तो उसमें काफ़ी हद तक जॉब वालों को तो काफ़ी हद तक फिर रिलीफ मिलता रहा, लेकिन जो बिजनेस और अपना काम कंसल्टेंसी कर रहे थे उनके लिए काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स देखने को यहाँ मिली। चीज़ें जिस तरह तेज़ी के साथ बेहतर हो रही है, तो मार्च भी 13 मार्च को आपके ताले में आ जाएगा, तो ये एक एग्रेशन आपके अंदर ज़रूर आएगा, क्योंकि 11वें का मालिक भी है और मार्स एक एग्रेशन का कारक भी है। तो केतु जो कि आपके 5th हाउस में बैठा हुआ है, और जो कि 5th हाउस जो है वो कैरियर से 8वां घर बनता है, तो यहाँ केतु रहेगा। तो केतु होने से काफ़ी चीज़ें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम तो रहेगी, लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बेहतर भी होंगी। ख़ासतौर पर मदर के फेस को लेके या दांतों को लेके जो है प्रॉब्लम जो है, उसकी वजह से आपको फोकस करना है कि यहाँ आपका कैरियर में भी थोड़ा टेंशन आ सकता है। अगर ये चीज़ आपके मदर के साथ है तो उसको आप फ़ौरन ठीक करने की कोशिश करें। अप्रैल तक चीज़ों में, क्योंकि जुपिटर 10वें घर में रहेगा, 10वें घर में जुपिटर बैठा हुआ और सैटर्न 9th का में आ जाएगा, तो ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा बुर्ज जोजा वालों के लिए, कि यहाँ उनके लाइफ में जो है वो बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि सैटर्न भी जो है अब बुर्ज एक्वेरियस में एक लंबे अरसों तक रहेगा, और यहाँ आपकी लाइफ में काफ़ी बड़ी तब्दीली जो है वो लेकर आएगा। क्योंकि 27 ही फरवरी को मरकरी भी कुंभ में आ जाएगा, यानी एक्वेरियस में आ जाएगा। तो यानी कि पहले 4 महीने जो है बिजनेस के पॉइंट ऑफ से आपको एक टर्निंग पॉइंट मिलता हुआ नज़र आएगा। आपको बिजनेस से, अपने कैरियर से, अपने जॉब से ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट देखने को मिलेगा। जहाँ चीज़ें पहले आपकी डिले होती थी या होती नहीं थी,
अब वो चीज़ें जो हैं बहुत तेज़ी के साथ आपको होती हुई नज़र आएंगी और आपको दिखेंगे भी, जिससे आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आप देख सकेंगे। बात करें अप्रैल के बाद, जब जुपिटर 11वें घर में आ जाएगा। जुपिटर आपके 7th बिजनेस का मालिक, पार्टनर का मालिक, आपके पब्लिक इमेज का मालिक और 10वें घर का मालिक, वो 11वें घर में आ जाएगा, जहाँ राहु पहले से बैठा हुआ है। यानी कि 11वें घर में कोई भी प्लेनेट ज़्यादा बुरा असर नहीं करता। और जुपिटर से 7 प्लेनेट ये आपकी इनकम के सोर्स को डबल करता हुआ नजर आएगा। और वहीं पर राहु भी बैठा हुआ है, इनकम के सोर्स जो है फॉरेन से भी बनते हुए आपको नजर आएंगे यहाँ पर। यानी पूरे साल फिर इसने इधर ही बैठना है, आपके इनकम के सोर्स को ये डबल करता हुआ नजर आएगा, आपके लाभ बेनिफिट्स को बढ़ाता हुआ नजर भी आएगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ख्याल रखिएगा, ये छठे से छठा भी है, जहाँ ये फाइनेंशियली और बहुत बेनिफिट्स आप फ़ायदे देगा, तो थोड़ा हेल्थ का भी थोड़ा सा ज़रूर ख्याल रखिएगा। वो पहले तो जुपिटर देख रहा था तो एक बहुत पॉजिटिव प्लैनेट देख रहा था, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर थी। जहाँ मार्स आएगा तो एग्रेशन तो बढ़ेगा, तो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड चीज़ों में वो जब हम हेल्थ की बात करेंगे। यहाँ पर जुपिटर का इधर आना और 9th हाउस में सैटर्न का आना और मरकरी जब भी अच्छी कंडीशन बनाएगा और वीनस भी, तो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव और एक चेंज जो है आपको देखने को मिलेगा। यानी कि बुरजोज़ा वालों के लिए 2022 और 2021, लेकिन ये 2023 ज़िंदगी में कैरियर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों में एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट लेकर आने वाला है। यहाँ आपके तमाम पिछले गिले जो हैं वो ख़त्म होते हुए नज़र आएंगे, लेकिन आपने भी अपने चार्ट के ऊपर फोकस करना है कि आपके चार्ट के ऊपर कंडीशंस क्या है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि आप अपने चार्ट को भी रीड करें। लेकिन जो ट्रांजिट में है, क्योंकि राहु और केतु, राहु भी 11th में बैठा, जुपिटर उधर है, दोनों का काम है चीज़ों को एक्सपेंड कर देना, और 11वें घर का भी काम जो है एम्पलीफाई कर देता है। यानी कि आपके इनकम के सोर्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। 7वीं नजर से देखिएगा 5वें घर को, केतु जो बुरा असर डाल रहा था उसमें भी कमी वाक़या लेकर आएगा। 7वें घर को देखेगा तो बिजनेस को बढ़ाता हुआ नजर आएगा, आपके रिलेशनशिप बढ़ते हुए नजर आएंगे, आपका बिजनेस बड़े लोगों से उठना बैठना वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी ज़िंदगी में बहुत बेहतर, कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में बहुत इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा तब आपको चीज़ों को थोड़ा सा वॉच करना है कि वहाँ जब सैटर्न जो है 14 जून को महल रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो जून के महीने में ही है। और यहाँ पर जब 17 जनवरी को और ये 14 नवंबर तक, यहाँ पर आपने अपनी प्लानिटरी कंडीशंस को देखना है कि सैटर्न का जब रेट्रोग्रेड होना है, ये थोड़ा सा आपको, क्योंकि जब कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो पिछले घर के भी असर देता है, लेकिन यहाँ चीज़ें जो है आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में होती हुई नज़र आएंगी और आपको चीज़ों में बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे एक चीज़ बड़ी और इम्पोर्टेंट हो जाएगी कि आपका जो प्लैनेट है राहु और केतु, वो आपके 10वें घर में आ जाएंगे। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होगा कि राहु आपके 10वें घर में आ जाएगा, केतु आपके 4th हाउस में आ जाएगा। यानी काम के सिलसिले में आपको अपने घर से, अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ सकता है, और यहाँ आपको थोड़ा सा मदर की हेल्थ का भी ख्याल रखना। लेकिन राहु जब यहाँ पे 10वें घर में आएगा तो ये कुछ नई चीज़, कोई नया काम, कुछ ऐसा हट कर काम आपसे कराएगा कि आपके कैरियर में अगर आप बदलाव लेकर आएंगे तो बहुत बड़ा बदलाव होगा और एक डिफरेंट चीज़ आप करेंगे जिसके आपके कैरियर में आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ेगी इसके अंदर। क्योंकि राहु ने जो है वो अक्टूबर में 30 अक्टूबर को राहु हाउस चेंज कर जो है पाइसेस में आ जाएगा और केतु जो है विर्गो में आ जाएगा। केतु आपको घर से दूर, फैमिली से दूर और अपनी होम लैंड से भी जो है वो दूर आपको कर सकता है, और आपको काम के सिलसिले में, कैरियर के सिलसिले में बहुत सी चीज़ें जो हैं दूसरे एंगल को भी, चाहे वो कैरियर है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिजनेस है, फॉरेन टच उसके अंदर काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। फिर शुरू में ही वीनस जो है वो आ जाएगा
आपके ताले में, तो उससे भी आपको काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट मिलते हुए नज़र आएंगे। क्योंकि वीनस जो है वो आपके क्या नाम है, वीनस का जो है ट्रांजैक्शन वो भी आपके जायचे में जो है वो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें लेकर आएगा, काफ़ी बेहतर चीज़ें जो हैं वो लेकर आएगा आपके अंदर। क्योंकि वीनस ने भी जो है वो आपके फरवरी में ही एग्जॉल्टेड हाउस में आ जाना है, और यहाँ वीनस का भी एग्जॉल्टेड हाउस में आना और जुपिटर के साथ मिलना और मरकरी का भी नीच भांग बनना, तो ये पहले 4 महीने ही आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आएंगे। और आपको खुद इन 4 महीनों के अंदर पता चल जाएगा कि आने वाला साल आपके, बल्कि अगले साल भी जो है वो आपकी ज़िंदगी में किस तरह के असर और हालात पैदा कर रहे हैं। फ़ौरन से आपको या तो जाना पड़ेगा या फ़ौरन से इनकम का जो है सोर्स वो आपके बड़े लेवल पे बनते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ से आपको काफ़ी बड़े लेवल का बेनिफिट्स जो है वो भी मिलता हुआ नज़र आएगा। फिर राहु केतु का इधर आ जाना ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होगा कि राहु केतु जो है वो भी आपके 10वें और 4th हाउस में, राहु का 10वें घर में आना, जुपिटर के घर में आना, और 9th हाउस में सैटर्न, यानी कि बॉसेस से, फादर से और अपने जितने भी गुरु हैं उससे भी आपको भरपूर लेवल के ऊपर हेल्प मिलती नजर आएगी। क्योंकि सैटर्न जो है वो आपके 9th हाउस का भी मालिक है, और ये 2025 तक उसने इधर ही रहना है। तो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बड़े लेवल के बदलाव देखने को मिल सकते हैं, और ये 2023 आपके काफ़ी हद तक गिले और शिकवे ख़त्म कर सकता है। बस आपने देखना है कि आपकी प्लानिटरी कंडीशंस और दिशा भी, क्योंकि ट्रांजिट में जो चीज़ें हैं वो तो होके रहेंगी, और आपका बर्थ चार्ट में भी क्या वो प्रॉमिस हैं जो आप इस लेवल का बेनिफिट उसे उठा सकें। अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें तो पहले 2 महीने जो हैं जनवरी और फरवरी, क्योंकि लगन का मालिक 8वें घर में होगा, सैटर्न के साथ होगा, और वहीं वो कंबस्ट भी होगा और रेट्रोगेशन में भी होगा। तो यहाँ पहले ही आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का जो है थोड़ा सा ख्याल रखना है। यहाँ थोड़ा सा आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो सकती हैं, स्किन से रिलेटेड चीज़ें प्रॉब्लम आपको कर सकती हैं, पाँव में भी तकलीफ़ जो है वो आपके हो सकती है। तो अपनी हेल्थ को लेके बड़ा ही कॉन्शियस आपने रहना है, क्योंकि मार्स भी जो कि आपके 6ठे घर का मालिक है वो भी आपके लगन में आ जाएगा। तो हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं। सर में हेडेक और अपना चेस्ट से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम वो भी आपको थोड़ा कर सकता है। तो यहाँ अपने ब्लड प्रेशर का बड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि 6ठे का घर का मालिक जो है स्कॉर्पियो है, और स्कॉर्पियो में का मालिक जो है वो आपके 8वें लगन में ही बैठा होगा। तो लगन जो है उसको सेहत कहते हैं। तो यहाँ अपनी सेहत को जुपिटर तो अप्रैल तक देखता रहेगा। ये सबसे प्लस पॉइंट आपका ये है कि जुपिटर जो है वो आपको अप्रैल तक जो है वो देखता रहेगा, यानी आपको कहीं ना कहीं से हेल्प और अपनी हेल्थ जो इश्यूज हैं वो आपको प्रॉपर मिलते रहेंगे। लेकिन आपने पूरा साल जो है, तो कैप्रिकॉन जो है उसका ताल्लुक टांगों से भी है, और प्राइवेट पार्ट्स को स्कॉर्पियो छठा घर है। तो अपने प्राइवेट पार्ट्स को लेकर चाहे मेल हो या फीमेल हो, और टांगों की तकलीफ जो है और बैकबोन की प्रॉब्लम, ये आपको काफ़ी बड़े लेवल पे इस साल जो है देखने को मिल सकती है। और अपने ब्लड प्रेशर का जितना ज़्यादा आप ख्याल रखेंगे उतना ज़्यादा ही आपके लिए बेहतर अंदाज में चीज़ें होती हुई दिखेंगी। क्योंकि वीनस जब भी आपके 6ठे घर में आएगा, क्योंकि वीनस जो है वो दिसंबर में, इस साल के दिसंबर में वो आपका 6ठे घर में आएगा, तो एथराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम, शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो भी आपको देखने को मिल सकती है। और जब वीनस जो है एक तो सबसे बड़ी बात कि पाइसेस में जब जाएगा तो वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। 15 फरवरी के बाद जो है वो पाइसेस में होगा, और वो 12 मार्च तक इधर ही रहेगा, जो के लिए आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट जो है उसके देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ राहु केतु जो आपके स्टमक से रिलेटेड चीज़ें हैं और पेट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, राहु केतु उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि जुपिटर और राहु जो है वो 11वें घर में आके बैठे हुए हैं। क्योंकि जो 2nd हाउस का ताल्लुक है खाने से, और उसके बाद जो हमारा 5वां घर है वो
हमारा पेट होता है और डाइजेस्ट सिस्टम जो है वो कैप्रिकॉन 8वां घर बनता है, जिसकी वजह से डाइजेस्ट सिस्टम में प्रॉब्लम। और वो चीज़ें कितनी आपको लग रही हैं या नहीं, वो वहाँ पर राहु जुपिटर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे हो सकता है कि अगर कोई बीमारी है तो वो प्रोलॉन्ग कर जाए और चीज़ें जो हैं आपको थोड़ा सा तंग करें। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ ये भी है कि आप थोड़े से पेट के मामलों में डिस्टर्ब रह सकते हैं। लेकिन ये चीज़ कन्फर्म है कि आने वाले अप्रैल के बाद से हेल्थ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम थोड़ी फेस तो करनी पड़ेगी। लेकिन टमी का बढ़ जाना ये भी आपके लिए, ख़ासतौर पर फीमेल्स के लिए, एक बहुत बड़ी परेशानी का बाइस बन सकता है, क्योंकि जुपिटर का ताल्लुक फैट से भी होता है और राहु वहाँ पे बैठा है। तो राहु यानी कि डबल जो है वो चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा अपने कॉन्शियस रहना है। लगन को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाता है हेल्थ के मामला के लिए। तो लगन में अगर आप एमरेल्ड स्टोन पहनते हैं उससे भी आपको बेनिफिट्स फ़ायदा मिलेगा। लेकिन बशर्त यही है कि आपने किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसर्न करके ही स्टोन रिकमेंडेशन करना। बाज़ दफ़ा हम अपने ही, जैसे जमुनाए का जो है ये वर्गो वालों को हम कहते हैं कि जी आप एमरेल्ड स्टोन पहन लें, लेकिन वो चार्ट देख के ही रिकमेंडेशंस की जाती है स्टोन पहनने की। आप जमुनाए हैं, एलू हैं, इस तरह आप अगर पहन के जो आपको ये स्टोन लगता है, ये तरीक़ाकार गलत है। और लगन को सबसे बेहतर एक्टिवेट करने का जो है सन राइजिंग के टाइम पर, जब सन तुलू होता है, अगर उस वक्त आप उठने की आदत डालते हैं तो ये लगन को इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है जो कि स्ट्रॉन्ग करे। क्योंकि लगन जो है सन राइजिंग के टाइम पे जो लगन तुलू होता है उसी को कहा जाता है। तो अब लगन को जब स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आप अपने जब सुबह उठते हैं तो अपनी लगन को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। तो लगन को अगर स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपको हेल्थ इश्यूज से जो है उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि मरकरी का ताल्लुक नॉर्थ से होता है। तो बहुत से लोग जो अगर बैरून मुल्क जाना चाहेंगे तो उनके नॉर्थ से रिलेटेड जो है कंट्री में जाने के बहुत ज़्यादा इत्तेफाक होंगे। और कुछ डॉक्टर्स भी हो सकते हैं जो फ्यूचर में जाके वहाँ काफ़ी हद तक चीज़ों को देख लेंगे। अब हम बुर्जोज़ा यानी कि जमुनाए वालों की एजुकेशंस के ऊपर बात करेंगे कि बुर्जोज़ा का 2023 में एजुकेशन का सिलसिला कैसा रहेगा। अगर हम साल जनवरी से लेकर अप्रैल तक की बात करें तो क्योंकि 5th हाउस में आपके केतु बैठा हुआ है। अब 5th हाउस में केतु बैठा हो तो लिब्रल 5th हाउस आपका है, तो वीनस की कंडीशन का बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वीनस कैसा है और सन आपके बर्थ चार्ट में कैसा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। केतु जो है या और सैटर्न की 8वें घर से 10वीं नज़र जो है 5th हाउस में पड़ रही है। तो बहुत सौ के लिए शायद पहले 4 महीने एजुकेशन के पॉइंट से अच्छे ना हो, शायद ब्रेक लग जाए या कोई रुकावट आ जाए, स्टडी को छोड़ना पड़ जाए। यानी कि साल के शुरू के 4 महीने जो है एजुकेशन के लिहाज से ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको बहुत फोकस रखना पड़ेगा अपनी स्टडी के बारे में, क्योंकि यहाँ पर केतु भी बैठा हुआ है और राहु देख रहा है और सैटर्न की 10वीं नज़र भी है यहाँ पर। तो ये इंडिकेशन है कि यहाँ पर प्रॉब्लम जो है स्टडी से रिलेटेड जो है वो आपको देखने को ज़रूर मिल सकती है। क्योंकि वीनस जो है जब पाइसेस में आएगा 11 मार्च को, क्योंकि वीनस 5th का मालिक है, तो वो थोड़ा सा बेहतर हालात और सन के भी हालात बेहतर हों तो डेफिनेट चीज़ें जो है बेहतर है। लेकिन यहाँ पर पहले 4 महीने एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे नहीं हैं आपके लिए। कंपटीशन की स्टडी के लिए भी आपको थोड़ा सा कामयाबी मिल सकती है। जो कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे जॉब के लिए दे रहे हैं या आगे बढ़ने के लिए, वहाँ थोड़ी फेवर ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मंगल आपके 12वें घर से बैठकर 6ठे घर को देख रहा है। तो कंपटीशन की स्टडी के लिए तो चीज़ें थोड़ी बेहतर ज़रूर हो सकती हैं। हायर एजुकेशंस के लिए भी स्टडी में थोड़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। लेकिन जैसे ही ये साल अप्रैल ख़त्म होगा और मई आएगा तो जुपिटर आपके 5th हाउस में आ जाएगा। जो केतु की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी वो ख़त्म होगी, लेकिन 17 जनवरी को सैटर्न पे निकल आएगा। तो ये भी प्रॉब्लम, यानी कि 17 जनवरी के बाद से, लेकिन फिर अप्रैल के बाद से एजुकेशन के जो चीज़ें हैं वो बहुत बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। शुरू में भी सैटर्न जब 17 जनवरी को निकल जाएगा तब भी काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा, लेकिन जैसे ही जुपिटर 11th हाउस में आएगा
तो वो आपकी स्टडी के लिए बहुत ज़बरदस्त होगा और वहाँ आपको कंपटीशन स्टडी के लिए भी बेहतर होगा, हायर एजुकेशंस के लिए भी बेहतर होगा और अगर आप फॉरेन स्टडी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। फॉरेन जाके पढ़ने जा रहे हैं तो सेक्टर 9th हाउस का मालिक 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये यहाँ पे बहुत बड़ी आपको कामयाबी मिल सकती है। और साल के शुरू एंड में अगर मिड की बात करें तो सितंबर में, मिड के बाद से सितंबर के महीने में राहु और अक्टूबर में राहु केतु निकल जाएंगे। जब राहु केतु अक्टूबर में निकल जाएंगे तो आपके 4th हाउस और 10th हाउस में आ जाएंगे, यानी एजुकेशन का सिलसिलाकार आपका बहुत बेहतर हो जाएगा, चीज़ें आपकी फेवर्स में जाना शुरू हो जाएंगी क्योंकि केतु के 4th हाउस में आने से और राहु और जुपिटर के 11th हाउस में बैठे हैं। आपकी ये ख्वाहिश अगर है कि फ़ौरन जाके स्टडी करनी है और हायर एजुकेशन के एग्ज़ाम देना, तो उसके लिए बड़ा ही आइडियल टाइम जो है वो शुरू हो जाता है क्योंकि यहाँ पर राहु केतु, अगर केतु जो है 4th हाउस में होगा, कोई नैस प्लेनेट हो तो आप अपनी लैंड से दूर यानी कि अपनी कंट्री लैंड से दूर जो है जाके स्टडी जो है वो कर सकते हैं और उसमें आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट और फ़ायदा भी मिलता नज़र आएगा। लेकिन शुरू में, साल के शुरू में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगी। ऐसे हालात भी बन सकते हैं कि स्टडी आपको ब्रेक करना पड़ जाए इसे और आपको स्ट्रगल, जो मेहनत की हुई है उतनी एफर्ट करने का आपको शायद इतना फ़ायदा जितना होना चाहिए, जितनी आपने एफर्ट्स की है उतना आपको बेनिफिट और फ़ायदा शायद ज़रा कम लगे। तो लेकिन मिड के बाद, अप्रैल के बाद से और चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। स्टडी का मामला जो है आपके लिए बहुत बेहतर होंगे, ख़ास तौर पर जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लॉयर बन रहे हैं, उनके लिए बहुत बेहतर है। चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी रहेंगी। लेकिन जो रिसर्च बेस्ड नॉलेज हासिल करने की कोशिश करें तो 8वें घर में बैठा सैटर्न, उसने आपकी काफ़ी हेल्प की होगी। लेकिन केतु जो है आपके 5th हाउस में और सैटर्न में दिख रहा था, तो स्टडी में प्रॉब्लम तो आपको पिछले साल जिस तरह आपको देखने को मिली वो बहुत ज़्यादा थी। और लेकिन यहाँ पे अप्रैल के बाद से, जिनकी पिछले साल स्टडी रुक भी गई थी, तो देखेंगे अप्रैल के बाद से ऐसे हालात बनना शुरू होंगे, फिर सितंबर अक्टूबर के बाद से कि आपकी स्टडी जो है दोबारा स्टार्ट होती हुई नजर आएगी आपको। अब हम बुर्जोजा वालों की मैरिज और लव रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। मैरिज की बात करें तो आपका 10वें का और 7वें का मालिक जो है जुपिटर है, वो बैठा हुआ है आपके 10th हाउस में और 12वें घर में मार्स बैठकर 7वें घर को देख रहा है। तो पहले ये जो 4 महीने हैं, सैटर्न 8वें घर से जब निकलेगा 17 जनवरी को, मरकरी भी कंडीशन कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो अभी देखेंगे कि जुपिटर 10वें घर में बैठ कर बहुत अच्छा आपको रिजल्ट दे रहा है। और जब सैटर्न एक्वेरियस में आएगा तो ये आपके जहां वो 9th हाउस को एक्टिव करेगा तो 6ठे हाउस को भी एक्टिवेट करेगा। तो हेल्थ का हाल तो अपना वहाँ पे भी रखना, लेकिन वर्किंग प्लेस और काम के लिहाज से भी बेहतर। लेकिन रिलेशनशिप में, शादी के लिहाज से जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ी थी पिछले 2-2.5 सालों से, आप देखेंगे इस साल आपको काफ़ी हद तक कमी वाक़या होती हुई नज़र आएगी। आपके रिलेशनशिप में जो पहले बहुत ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन शुरू हो गई थी पिछले 2 सालों से, आप देखेंगे कि 2020 के बाद से आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन रही है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होती नज़र आएंगी। आपका आपस का रिलेशनशिप जो है वो बहुत बेहतर होगा। लेकिन मंगल जो है 8वें घर से मार्च तक रहेगा, फिर ये 13 मार्च को ये जमनाई में भी आ जाएगा। तो मंगलिक योग के असरात तो थोड़े से आपके पड़ेंगे, लेकिन मंगल जो है वो एक्शन का भी कारक है, तो शादी का लिए एक्शन भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ चीज़ें जो है वो काफ़ी फेवर में आपके आना शुरू हो जाएंगी अप्रैल के बाद से। जब जुपिटर जो है वो 11th में आएगा तो आपकी शादी में अगर थोड़ा सा मसाइल या प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो देखेंगे कि अप्रैल के बाद से चीज़ें बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ अप्रैल तक अगर आपको कोई मसाइल चल रहा है तो आपको बहुत कंट्रोल रख कर चलना है चीज़ों को। जहाँ इतना टाइम गुजारा थोड़ा सा और टाइम गुजार लें तो चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर्स में आना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ सैटर्न भी 8वें घर में, मेजोरिटी में ज़्यादातर प्लैनेट जो है 8वें घर में बैठे थे, जिससे आपकी फैमिली भी डिस्टर्ब हुई और आपके ससुराल से भी प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक खुल के जो है वो प्रॉब्लम नज़र आई। और कई हो तो
फैमिली से दूर या सेपरेशन की भी सूरत हाल बनती हुई नजर आई। लेकिन अब अप्रैल के बाद से और चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो आपकी फेवर्स में जाती हुई दिखेंगी और आपको काफ़ी हद तक उसमें आपको बेनिफिट और फ़ायदा भी देखने को मिल सकता है। लव रिलेशनशिप की बात करें तो आपके 5वें घर में केतु बैठा हुआ है और केतु और वीनस जब भी खराब कंडीशन में होता है, फिर सैटर्न भी 17 जनवरी से इधर देखेगा और पिछले साल से देख रहे हैं, तो लव रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा परेशानी मिली, धोखा मिला, टेंशन मिली, रिलेशनशिप जो है ब्रेक हुआ आपको। तो ये केतु ने यहाँ पे अक्टूबर तक बैठे रहने हैं, अक्टूबर तक यहीं पे रहेगा। लेकिन जुपिटर के आने से कुछ आपको रिलीफ रिलेशनशिप में भी मिलेगा और आपका जो रिलेशनशिप है वो मैरिज में कन्वर्ट होता भी नजर आएगा, क्योंकि 7वें का मालिक 7वें घर को देखेगा। यहाँ पर चीज़ें जो हैं आपके लव रिलेशनशिप में जो बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करनी थी, ये बीच में बड़ी टेंशन आ रही थी, उसमें भी आपका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ, ब्रेक होते होते बचा, वहाँ भी आपको थोड़ा सा अब जो है अप्रैल के बाद से जाके चीज़ों में थोड़ी बेहतरी दिखी। जैसे सैटर्न भी 17 जनवरी के बाद निकल जाएगा तो वहाँ पे भी आपके रिलेशनशिप में और काफ़ी हद तक बेहतरी और चीज़ें जो शादी की तरफ जो है वो मूव होती हुई आपको नज़र आएंगी। और किसी कैरियर की वजह से या जॉब की वजह से प्रॉब्लम मैरिज की आ रही थी, तो सैटर्न 9th हाउस में जब निकलेगा तो छठे घर को भी दिखेगा, तो वर्क भी आपके लिए बेहतर होगा, कामकाज के लिए भी सूत्रकार जो है आपके लिए बहुत बेहतर होते नजर आएंगे। लेकिन शुरू के 4 महीने जब तक मंगल जो है 12वें घर में है और बल्कि मई तक जो है ये चीज़ें जो है आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, क्योंकि मंगलिक योग आपका बना हुआ, जिनको पहले से प्रॉब्लम चल रही है, तो ये वो कंडीशन है जब तक जुपिटर ना आ जाए तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ें कर सकता है और आपको प्रॉब्लम देख सकता है। क्योंकि जुपिटर एक तो इंतहाई पॉजिटिव प्लैनेट है। जुपिटर जब किन चीज़ों को देखता है, जब जुपिटर किन चीज़ों के साथ रिलेट किया जाता है, तो वहाँ चीज़ों को वो बेहतर ज़रूर करता है। तो 10वें घर में मालिक का 10वें घर में आया, हालांकि सैटर्न भी देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी वो चीज़ों को बेहतर करेगा, सीधा होगा। और फिर राहु के साथ भी होगा, जैसे राहु को भी क्रॉस करेगा तो चीज़ें जो है वो बहुत हद तक बेहतर हो जाएंगी। क्योंकि जब राहु जुपिटर जो है वो डिग्री वाइज राहु से आगे होगा तो बहुत सी जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़े थे उसमें काफ़ी हद तक आपको ख़त्म हो जाएगा। आपको लग भी रही था कि सब कुछ तय हो गया, डे भी डिसाइड हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बावजूद जो है या तो ब्रेक हो गया या चीज़ से और डिले हो गई। तो ये चीज़ें आपको देखने को काफ़ी हद तक मिली होंगी। लेकिन यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में चीज़ें होती हुई दिखेंगी और नज़र आएंगी। मिड ऑफ अप्रैल के बाद जुपिटर भी दिखेगा और मरकरी की भी कंडीशन होगी। मरकरी वीनस जो है वो भी पाइसिस में होगा। तो देखें यहाँ पर चीज़ों में काफ़ी हद तक जो है बेहतर रिजल्ट मिलते हुए आपको मिलेंगे और वो नज़र भी आएंगे। तो यहाँ लव रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा हर्डल प्रॉब्लम थी, ब्रेक हो रहे थे, चीज़ें ख़त्म हो रही थी, और मैरिज को लेके भी जिनकी मैरिज थी उनको भी लेके थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ अगला साल जो है 7 हिस्सा है, तो 5वां घर फुली एक्टिवेटेड होगा, यानी कि उल्लास से भी आपको कुछ खुशखबरियाँ मिल सकती है, तो किसी को टेंशन भी मिल सकती है। और अगर कोई डिज़र्व कर रहा था कि मैं किसी सही डेजिग्नेशन पे या अहदे पे जाऊँ, तो यहाँ वो 7th हाउस फुली एक्टिवेट होकर चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बेहतर ज़रूर करेगा। अब हम बुर्ज-जोज़ा की वेल्थ की बात करेंगे, यानी कि राजयोग और धन योग। क्योंकि नया साल शुरू हो और इनकम ना बढ़े, वेल्थ ना बढ़े, कैरियर ग्रोथ ना करे, यानी कि रुपया पैसा ना हो ज़्यादा, और नए साल क्या पिछले साल से ज़्यादा बेहतर, बड़ा एक ये सबको होता है कि यार अगला साल जो है मेरे पिछले साल से बेहतर हो। तो बुर्ज-जोज़ा वालों के लिए वेल्थ कैसी रहेगी, इस पे बात करते हैं। 17 जनवरी से ढैया आपका ख़त्म हो जाएगा, जिनका मून साइन जमनाए था, तो सैटर्न 8वें घर से निकलकर 9वें हाउस में चला जाएगा। एक तो ये सबसे बड़ी आपको राहत यहीं से मिलेगी फाइनेंशियली चीज़ों के लिए, क्योंकि सैटर्न बैठ के यहाँ पर देख रहा था 7वीं घर से आपके 2nd हाउस को। तो 2nd हाउस को जो देख रहा था तो वहाँ पर जुपिटर भी देख रहा था, तो जुपिटर कहीं ना कहीं से रास्ते जरूर बनेगा। सैटर्न जब हट जाएगा और जुपिटर देखेगा तो एक सबसे बड़ा योग कारक तो यही हो जाएगा। फिर 9th का मालिक 9th में, 10th का मालिक 10th में, ये बहुत बड़ा राजयोग है। फिर बुर्ज-जोज़ा वालों के लिए प्रॉपर एक्टिवेट होता नजर आएगा।
जो हंस राज योग है, क्योंकि सैटर्न अपने घर में होगा, जुपिटर जो है हंस राज योग बना रहा है, तो बहुत से बहुत जोजा वालों के लिए फाइनेंशियली कंडीशन तो जो है वो बहुत बेहतर होगी। फिर इनकम का मालिक 12वें घर में बैठा काफ़ी अरसे से, मार्च में निकलेगा, तो इनकम के सोर्स जहाँ फॉरेन साइड से भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं और इनकम का मालिक लगन में भी आएगा, तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। और फिर मून के साथ तो हर महीने में एक दफ़ा जो है मून और मार्स का कंजक्शन होता है। फिर जैसे शुरू होगा मरकरी वीनस का कंजक्शन 10वें घर में होगा, नीच भंग राजयोग भी होगा। वीनस 5वें का मालिक है और वो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी होगा। फिर अप्रैल के मंथ के बाद जुपिटर 11th हाउस में होगा आपके, जहाँ राहु पहले से बैठा हुआ है। तो 11th हाउस बहुत अच्छा हाउस माना जाता है, यहाँ गेन का हाउस माना जाता है, बेनिफिट्स का हाउस माना जाता है। तो यहाँ आपके इनकम के मुख्तलिफ सोर्स बढ़ते हुए नज़र आएंगे आपको। और जैसे ही जुपिटर जो है वो राहु को क्रॉस कर लेगा जून के बाद, तो आप देखेंगे आपके इनकम के सोर्स जो है वो काफ़ी डबल होते हुए नज़र आएंगे। फिर 9th का मालिक की तीसरी नज़र भी है। एफर्ट तो शायद आपको करने पड़े, एफर्ट के थ्रू चीज़ें जो हैं वो आपको बेहतर होते हुए नज़र आएंगी और चीज़ों में काफ़ी हद तक आपके फ़ायदा भी मिलेगा। फिर मरकरी वीनस का ये धन योग भी है और राजयोग भी है, क्योंकि वीनस शुरू में ये आपको मिल जाएगा। फिर राहु केतु जो है वहाँ से निकल कर 10वें घर में आएगा, तो राहु जो है वो आपको अनऑर्थोडॉक्स ज़रिए से भी इनकम का सोर्स बनाएगा। कैरियर कुछ ऐसा होगा जो बिल्कुल हटकर होगा, यानी बिल्कुल आप अपने चेंज लेकर आएंगे अपने कैरियर के अंदर भी। जो अक्टूबर में राहु केतु हाउस चेंज करेंगे, सैटर्न जब रेट्रोग्रेड होगा तब भी उसके पीछे जो है कौन कौन से प्लैनेट होंगे, ये बड़ा अहमियत रखता है कि आपका अपना बर्थ चार्ट ही आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज में बता सकता है। लेकिन यहाँ जो ट्रांजिट में कंडीशंस हो रही हैं वो बहुत अच्छी हैं। मरकरी जो है वीनस जो है पाइसेस में आएगा, वो भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है। फिर वीनस जो है वो 7 जुलाई से लेकर अपना 30 मई से लेकर 2 मई से लेकर अब 30 मई तक मरकरी जो है वो अपने ताले में भी होगा, वीनस तो ये भी आपको बहुत बड़ा बेनिफिट्स मिलेगा। मरकरी जो है उसकी कंडीशन जो है बेहतर से बेहतर होगी, यानी कि फाइनेंशियली कंडीशन आपकी बहुत ज़्यादा बेहतर होती हुई नज़र आएगी। और 24 जून से लेकर 8 जुलाई तक मरकरी अपने घर पे होगा, तो वहाँ चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बहुत बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। जहाँ आपको चीज़ों में बहुत हद तक बेहतर अंदाज में आपको चीज़ें मिलेंगी, वहाँ आप देखेंगे कि चीज़ें जो हैं आपके लिए काफ़ी हद तक 11th हाउस में जुपिटर का बैठना बहुत ज़बरदस्त, वहाँ पे राहु बैठा, यानी चीज़ों को बढ़ाएगा। फिर सैटर्न की भी फेवर्स आपको मिलना शुरू होगी, लेकिन थोड़ा एफर्ट ज़रूर करना पड़ेगा आपको। फिर सैटर्न जो है 10वीं नज़र छठे घर को भी देखेगा, यानी वर्क लोड भी आपका बहुत बेहतर होगा। फिर जुपिटर जो है आपको 11th में बैठकर अपने बिजनेस को घर को देखेगा, तो यानी बिजनेस की ग्रोथ जो है वो भी बढ़ती हुई आपको नज़र आएगी, यानी आपका बिजनेस का लेवल जो है वो भी बढ़ता नज़र आएगा, बिजनेस में चेंज भी आएगा। और जुपिटर जो है वो जब देखेगा 9th नज़र से, तो वहाँ देखेंगे आपको बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों में भी काफ़ी बड़े लेवल का बेनिफिट्स और फ़ायदा देखने को मिल सकता है और चीज़ें जो है आपको बहुत अच्छे लेवल के ऊपर अब जाके मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा जुपिटर का 11th हाउस में बैठना और सैटर्न का 9th हाउस में बैठना। पर यही चीज़ें बस आपने देखना है कि जब ये रेट्रोगेशन में, जैसे जून के महीने में सैटर्न जो है रेट्रोग्रेड होगा, तब आपको थोड़ा सा चीज़ों को वॉच करना है कि वहाँ, क्योंकि सैटर्न आपके 9th का लॉर्ड है, तो वहाँ आपने देखना है। यहाँ पे मार्स के साथ जब ये एक्वेरियस में आएगा और सिंह में जब मार्स आएगा, तो यहाँ आपको कोशिश ये करनी है कि किसी से ब्रदर से और फादर से कोई मिस या बॉसेस के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जो आपको प्रॉब्लमेटिक चीज़ें जो है वो ज़रूर कर सकते हैं। इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपने ज़रूर कॉन्शियस होने का। 1 जुलाई को जो है वो मार्स जो है ल्यू में आएगा आपके 3rd हाउस में, और ये रहेगा 19 अगस्त तक। ये टाइम सैटर्न जो है रेट्रोग्रेड भी होगा, जुपिटर भी जो है इधर रेट्रोग्रेड होगा। तो इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है और अपनी सोर्स को जो है इनकम तो आपके डबल होंगे, और पहले से पिछले साल से ये साल आपको इनकम के लिहाज से
बहुत बेहतर होगा, जहां आपको काफ़ी हद तक रिलीफ भी मिलेगा। और अप्रैल तक जुपिटर का अंश राजयोग जो है वो भी आपको बहुत बेहतर अंदाज में फल देता हुआ दिखेगा, नजर भी आएगा। ये था 2023 कैसा गुजरेगा बुर्ज जोजा वालों के लिए। हमने बात की कैरियर के ऊपर, हमने बात की हेल्थ के ऊपर, हमने एजुकेशन के ऊपर बात की, हमने मैरिज के ऊपर बात की, हमने लव अफेयर्स के ऊपर बात की और आपकी वेल्थ के ऊपर बात की कि ये साल रुपए पैसों के लिहाज से आपके लिए कैसा हो सकता है। मेरी जितनी भी कोशिश मैं कर सकता था प्लानिटरी कंडीशंस को देख के बेहतर से बेहतर अंदाज में आपको बताऊं, इस कोशिश में मैं कितना कामयाब रही तो आप अपने कमेंट्स करके ही मुझे बता सकते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी कोई क्वेश्चंस हो आपको, आपके चार्ट से नहीं, आप किसी भी प्लानिटरी जो ट्रांजिट में चल रहे हो उसके मतलब क्वेश्चन हो तो वो आप कर सकते हैं। मैं उसका कोशिश करूँगा या तो जवाब आपको मैसेज के थ्रू दे दूँ या फिर वीडियो के थ्रू आपको जवाब दे दूँ। अब मुझे दें इजाज़त, मुझे और मेरी टीम को। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।